हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट मेजरमेंट ऑफ जीएफआर और डिटर्मिनेशन ऑफ जीएफआर। नाउ दिस इज द पार्ट 2 वीडियो ऑफ द टॉपिक जीएफआर। जीएफआर के फर्स्ट पार्ट में हमने जीएफआर क्या होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम मेथड के बारे में और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएफआर को मेजर करने के दो मेथड हैं जिसके बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। पहला है इनुलिन क्लियरेंस और दूसरा है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, है ना। तो यहाँ पे एक टर्म आया है दैट इज क्लियरेंस। तो ये क्लियरेंस क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर ऑफ अ सब्सटेंस बाय किडनी पर यूनिट टाइम, है ना। तो जो भी सब्सटेंस हमने लिया वो सब्सटेंस अल्टीमेटली कहाँ चले जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा। अब किडनी उस सब्सटेंस को क्या करेगी, फिल्टर करेगी और प्लाज्मा से वो सब्सटेंस कंप्लीटली क्लियर ऑफ हो जाएगा, है ना। तो हमारा मतलब क्लियरेंस से ये है कि कितने एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में किडनी उस सब्सटेंस को कंप्लीटली क्लियर कर दे, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं दैट इज इनुलिन। नाउ इनुलिन इज अ सब्सटेंस दैट इज टू बी इन्फ्यूज्ड, यानी कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, ये एक प्लांट सोर्स होता है, तो इसको हमको बाहर से इन्फ्यूज करना पड़ता है। अब जिस सब्सटेंस से हम इस जीएफआर को मेजर कर रहे हैं उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी हम जीएफआर को मेजर कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस की इनुलिन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहला, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, है ना, ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए हमारी बॉडी को। ठीक है। दूसरा, इट शुड नाइदर बी रीअब्सॉर्ब्ड नॉर सिक्रीटेड। इसका मतलब ये है कि ये हमारे किडनी के द्वारा ना तो रीअब्सॉर्ब होना चाहिए और ना ही वो हमारे बॉडी के द्वारा सिक्रीट होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ फिल्टर होना चाहिए बट नॉट रीअब्सॉर्ब्ड नॉर सिक्रीटेड। नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्रीली फिल्टर्ड, है ना, फिल्टर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्रीली फिल्टर होना चाहिए। नॉट ऑल्टर द फंक्शन ऑफ किडनी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे किडनी के फंक्शन को ही ऑल्टर कर दे। एस्टिमेशन ऑफ इट इन प्लाज्मा एंड यूरिन शुड बी पॉसिबल, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कि हम प्लाज्मा के अंदर और यूरिन के अंदर मेजर कर पाए, है ना। तो ऐसा ही जो सब्सटेंस हम इसमें यूज करते हैं दैट इज द इनुलिन। ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें हम एक लोडिंग डोज ऑफ आईवी इनुलिन देते हैं। ठीक है। एक अमाउंट में इनुलिन इन्फ्यूज किया जाता है बॉडी में और उसके बाद में इनुलिन को मेंटेन करने के लिए उसकी डोज को हम थोड़ा थोड़े डोज में मेंटेन करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, है ना। अब ये दिस इज पीआईएन। पीआईएन का मतलब होता है प्लाज्मा के अंदर इनुलिन का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो हमने जब इनुलिन दिया तो वो प्लाज्मा के अंदर आएगा, फिर किडनी के द्वारा वो क्या होगा, फिल्टर होगा। ठीक है। अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें, जीएफआर मल्टीप्लाइड बाय प्लाज्मा इनुलिन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज PIN, यानी कि इनुलिन का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर कितना है, इज इक्वल टू यूरिन इनुलिन, यानी कि इनुलिन का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कितना है, जिसको हम UIN से रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर मिनट, जो कि हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखें, जीएफआर इज इक्वल टू UIN अपॉन PIN मल्टीप्लाइड बाय V, है ना। अब UIN कितना है, 12.5 मिलीग्राम्स, PIN is 0.1 milligram per ml and V is the volume of urine per minute that is 1 ml, है ना। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो it comes to about 125 ml per minute, है ना। तो GFR कितना होता है, GFR is 125 ml per minute। ठीक है। तो ये एक मेथड है दैट इज इनुलिन क्लियरेंस मेथड। ठीक है। अब ये एक एक्यूरेट मेथड होता है लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ इन्वेजिव, थोड़ा कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो हम इस मेथड को उतना प्रेफर नहीं करते। ठीक है। जो दूसरा मेथड है दैट इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस, है ना। अब इसमें क्रिएटिनिन सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है और क्रिएटिनिन की प्रॉपर्टी क्या है, पहला तो है ये एंडोजीनस है, यानी कि इसका जो सोर्स है इनसाइड बॉडी है, बाहर से हमको इसको इनुलिन के जैसा इन्फ्यूज नहीं करना पड़ता।
इट इज़ द सोर्स इज मसल, है ना। तो ये एक मसल मेटाबॉलिज्म का सोर्स होता है, तो हमको बॉडी से ही ये डिराइव कर लिया जाता है, बाहर से हमको इसको नहीं लेना पड़ता। लेकिन इट इज़ सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। एक डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये थोड़े अमाउंट में सिक्रीट होता है, इसलिए जो रिजल्ट आता है अल्टीमेटली वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन टू द इनुलिन क्लियरेंस, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। प्रिंसिपल इसका बिल्कुल सेम ही है। देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज हियर यू कैन सी GFR इज इक्वल टू यूरिन क्रेटिनिन अपॉन प्लाज्मा क्रेटिनिन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर मिनट, है ना। तो सेम तरीके का ही है, UC अपॉन PC मल्टीप्लाइड बाय V। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो हमको यहाँ पे GFR का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे हमको बाहर से डिराइव नहीं करना पड़ता, तो ये जो मेथड है इसको हम क्लिनिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं इट इज़ बेटर मेथड देन इनुलिन क्लियरेंस, ठीक है। अब एक टर्म और है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, एंड दैट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, है ना। क्या होता है ये? GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो, फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। ग्लोमेरुलस के द्वारा कितना प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है उसके फ्रैक्शन को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं FF इज इक्वल टू GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो, है ना। इसका मतलब है कितना ब्लड आया और कितना वो फिल्टर हुआ, उसको हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, है ना। तो कितना GFR कितना था, कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ था, 125 ml पर मिनट। और रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, यानी कि रीनल आर्टरीज के द्वारा किडनी के अंदर कितना ब्लड आता है, लगभग 700, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है लगभग 0.18 ml पर मिनट, है ना। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.6 से लेके 0.20, है ना। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होता है, इट इज 0.16 टू 0.20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने GFR के मेथड के बारे में बात करी। GFR हम बेसिकली इसलिए करते हैं जिससे कि हम रीनल डिजीजेस को असेस कर सकें और उनकी सीवियरिटी के बारे में पता लगा सकें, है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आई हैव मेड दिस टॉपिक क्लियर टू यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।